अब जाने माने शायर है मुनव्वर राणा, वो भी तालिबान के समर्थन में उतर आए। तालिबान बुरे लोग नहीं है ये कह रहे हैं मुनव्वर राणा, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तालिबान के साथ 20 साल जुल्म हुआ, ये कहा है मुनव्वर राणा ने। तालिबान से हिंदुस्तान को फायदा होगा, तालिबान हिंदुस्तान का भरोसा नहीं तोड़ेगा, ये कहा है मुनव्वर राणा ने। सुनिए। कैसा अफगान पसंद है, लोकतंत्र वाला या फिर तानाशाही वाला? देखिए, असल में हमारी हर बात जो है वो बड़ी कड़वी मालूम होती है लोगों को, इसलिए कि हम अवार्ड वापसी गैंग के लीडर हैं। हाँ, तो जब हमने अवार्ड वापस किया तो गैंग बन गया। अच्छा, हम किसी को पहचानते ही नहीं हैं। ये पहला गैंग है जो एक दूसरे को पहचानता ही नहीं है। तो बहरहाल ये अब ये हुकूमत है, जब तक जिसको जो बना दे, जो गैंग बना दे, जो कर दे। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान वाला मामला है, मैंने ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। और तालिबान जो है वो वो अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है। और तालिबान तो यही जैसे पार्टी में है, रोज़ हमारे यहाँ पार्टी में आज ये वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, तो वैसे वहाँ पर भी है। करीब 12-13 कबीले हैं वहाँ। कोई इस कबीले से टूट के उस कबीले में चला गया, कोई उस कबीले में चला गया। तो भरोसा कैसे होगा? पहला रिकॉर्ड तो ऐसा रहा है, दागदार रहा है। भरोसा है हमारे मुल्क की पार्टियों का कौन सा है कि कब खून खराबा करवा दें। लेकिन सर, जब आप यूपी की बात करते हैं, कहते हैं आप योगी जी आएंगे तो आप कोलकाता चले जाएंगे, यूपी छोड़ देंगे और वहां पर आप मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि अगर ओवैसी की मदद से योगी जी आए, भाई योगी जी आए या कोई भी आए, हमें क्या लेना देना है। मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी की नालायकी से, जैसे उसने बोला 100 सीट पे हम खड़ा करेंगे हम, तो आई नेवर लाइक ओवैसी। तो विरोधाभास हो गया ना। आप एक तरफ यहाँ पे ऐसे इस माहौल में कहते हैं कि आप कोलकाता चले जाएंगे, वहां पे तो कैसा माहौल है, सब देख रहे हैं। कहाँ, कलकत्ते का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। तालिबान की बात कर रहा हूँ सर, अफगानिस्तान की बात। नहीं, देखिए, अफगानिस्तान का हिंदुस्तान से कोई किसी हिंदुस्तानी को मारा हो उन्होंने तो बता दीजिए हमको। जाइए और पढ़िए आप 3-4 दिन, फिर आइए इंटरव्यू करने के लिए। किसी एक आदमी को भी उन्होंने हाथ लगाया हो। लेकिन सर, इससे सोच पर सवाल खड़े करना तो बंद नहीं किया जा सकता ना। नहीं, अब देखिए, सोच तो बीमारी है, सोच बीमारी है। मानते हैं तालिबान बुरे लोग हैं? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। तो ताज्जुब होता है मुनव्वर राणा के इस बयान पर, कह रहे हैं तालिबान बुरे लोग तो नहीं है। पूछ रहे हैं सवाल कि किसी हिंदुस्तानी को मारा हो तो बताइए। अब मुनव्वर राणा को ये कौन समझाए कि दानिश सिद्दीकी इतने शानदार जर्नलिस्ट थे, कवर कर रहे थे वॉर, और किस तरह से तालिबान ने उन्हें मौत के घाट उतारा, किस तरह से ऑन ड्यूटी उनकी शहादत हुई। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी साहब मौजूद हैं। अवस्थी साहब, ये कैसी सोच है, समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान जैसे अजीमो शान मुल्क में रहते हुए तालिबान के खिलाफ एक भी बात नहीं कही जाएगी और मौका यह ढूंढा जाएगा कि किसी तरह से जो मौजूदा परिस्थितियां इंडिया में हैं उसकी तुलना तालिबान से कर दी जाए। ऐसा है समीर जी, एक बड़ी साफ सी बात है। मैं मुनव्वर राणा को कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन में किसी भारतीय को मौत के घाट नहीं उतारता इजराइल। क्यों चिल्लाते हैं फिर फिलिस्तीन के पक्ष में? वहां भी तो कोई भारतीय पर आक्रमण नहीं करता ना, फिर फिलिस्तीन का साथ क्यों देते हैं? वहां मानव अधिकार है। और ये बात सही है कि दोनों अफगानी हैं, लेकिन अफगानी में जो कट्टरपंथी हैं, अगर वो कब्जा कर लेते हैं, इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। हम तो वहां पर लोकतंत्र, मानवाधिकार, समान अधिकार, महिलाओं और बच्चियों के साथ कोई अत्याचार न हो, इस तरीके की, इसलिए हम तालिबान का विरोध कर रहे हैं। और जहां तक एक बात बड़ी साफ सी है समीर जी, कि तालिबान, अगर जो कहा जा रहा है कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं रहा, अगर वो तालिबान नहीं रहेगा तो तालिबान ही नहीं रहेगा। तालिबान में जो लोग इकट्ठे हुए हैं किसी एक आइडियोलॉजी की वजह से इकट्ठे हुए हैं ना, वही कट्टरवादी आइडेंटिटी है दरअसल। वहां पर जो जितने भी कट्टरपंथी हैं वे सब मिल करके उस एक ड्रेस कोड, वहां की जीवन शैली, कैसा रहना है, क्या नाम होना है, क्या झंडा होना है, क्या खाना पीना है, क्या रहना है,
किसके कारण इकट्ठे हैं ना, वो जी। कैसे इसमें उधार हो जाएंगे? बड़ी साफ सी बिल्कुल बात बिल्कुल है। आप सही बात कह रहे हैं। ये तो अतुल जी बड़ी भी हमारे common साथ sense कांग्रेस की बात पार्टी है। से लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी जाते हैं। अतुल जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि कई अलग अलग जगह से आवाजें आ रही हैं और घूम टहलकर कोशिश की जा रही है कि भाजपा को घेरने के लिए तालिबान को वहां जो हो रहा है उसको जस्टिफाई कर दिया जाए, और अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम यहां से रिलेट कर दिया जाए। तो क्या देश से बड़ा हो गया है सियासत? स्टैंड क्या आपका? ऐसा है समीर जी कि नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, किसी ने कोई शुभांकर का स्टेट- सवाल है। नहीं हाँ, शुभांकर जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई सांसद है उसने स्टेटमेंट दिया है, वो बीमार मानसिकता का प्रतीक है, उसका सवाल कांग्रेस से क्यों? नहीं, आपका उसका स्टैंड सवाल पूछ सरकार रहे से हैं। पूछना चाहिए। आपका स्टैंड पूछ रहे हैं, क्योंकि मुनव्वर राणा से लेकर हमारा चाहे स्टैंड- स्वरा भास्कर हो या सांसद जी हो, जिनको आप कह रहे हैं उनका डिस्टर्ब है कुछ है, स्टैंड आपका क्या है इस मामले पर तालिबान को लेकर? हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पावर इन द ग्लोबल ऑर्डर। जी, हम कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है। 70 साल से इस देश ने अपनी भूमिका स्पष्ट रखी है कि हमारे राष्ट्रीय हितों की संरक्षा हो, जी, हमारे नागरिकों की संरक्षा हो, हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट वहां पर है वो संरक्षा हो, और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर जो है, जहां अभी चाइना, पाकिस्तान, रशिया जो हमारा ट्रस्टेड एली रहा है आज तक, जी, वो एक गुट करता है और ट्राइका में भारत को बाहर रखता है। ये रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के खिलाफ वाली बात है। तो हमारे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में जो आज तक हिंदुस्तान ने अपनी अहम भूमिका रखी है, वो अहम भूमिका होनी चाहिए। नहीं अतुल जी, आपसे ये सवाल शुभांकर इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अब बीजेपी के कई नेता भी सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और वामपंथी दल चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं तालिबान की क्रूरता पर, बर्बरता पर? ऐसा है, धार्मिक कट्टरता हद से बाहर जाने के बाद जब धर्म देश से बड़ा होता है तो उसका अफगानिस्तान होता है। चुप्पी किस बात पे है? चुप्पी अगर इस बात पे है कि मेघालय में जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर हो गया है, एक अलगाववादी के मौत पर जो हिंसा हुई है, जो मिजोरम और आसाम में हो रहा है एथनिक क्लैशेस, वो क्लैशेस हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये हमारे लिए अहम है। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं? अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई हुई है, फिर आपकी पार्टी उधर वामपंथी दलों से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से ये सवाल क्यों पूछ रही है कि भाई रुख साफ कीजिए अफगानिस्तान पर अपना? नहीं, देखिए समीर भाई, बात इतनी सी है कि इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट को संस्थागत किसने किया? यही कांग्रेस पार्टी है। यही कांग्रेस पार्टी है जो शाहबानों के खिलाफ जो जजमेंट आता है उसके खिलाफ कानून बनाती है। यही कांग्रेस पार्टी है जो सेटनिक वर्सेस को मौलवियों के दबाव में बैन करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि मुसलमानों का हक संसाधनों पे है। भाई, आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। धार्मिक तुष्टीकरण के नाम में आपने धर्म में, जाति में बंटवारा किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।